परमेश्वर जी, एमएनएस की तरफ से हमारे साथ नेता जो बने हुए हैं, मैं उनका सीधा रुख कर रही हूँ। परमेश्वर जी, ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? सर, आप जो अभिजीत जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि ये तो टाइम था, देश पूरा आपके साथ था, आप सबक सिखाते, आपको पनिश करना था, देश की भावना को साथ लेकर चलना था, आप दिखाते। हम लोग ने पूरा विरोध ही किया है, पूरे देश में हमारी पार्टी ने, एमएनएस ने विरोध किया है इन पाकिस्तानी कलाकारों को हिंदुस्तान में काम करने के लिए। क्यों किया है? मैं कह रही हूँ, इन्होंने विरोध से पीछे कैसे हट गए? हम लोग ने कहा था कि जो हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, मुझे वो तो बताइए। विरोध से पीछे नहीं हटे हम लोग ने उनका हृदय परिवर्तन का देखिए, जो मुख्यमंत्री ने बुलाया, राज साहब के पास में गए, उन्होंने खुद फोन करके बुलाया कि आप इनको माफ कर दीजिए। तब हम लोग ने सिर्फ उनसे लिखित आश्वासन लिया है कि आप इसके बाद कोई पाकिस्तानी कलाकारों को हिंदी फिल्म में, हिंदुस्तानी फिल्म में कोई काम नहीं देंगे, उनको लेंगे नहीं। उसके बाद ही उनको माफ कर दिया। ऐसा नहीं किया कि चलो आगे भी काम करते रहो। ये फिल्म अभी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद बोलने के बाद राज साहब ने बोला है। टीपी अग्रवाल साहब, बात तो घूम फिर कर वहीं चली गई ना अग्रवाल जी। एक धड़ा था अग्रवाल जी, एक धड़ा था जो ये कह रहा था आप फिल्म रिलीज कीजिए, देशभक्ति दिल से आती है, रूह से आती है, जिसको भक्ति होगी वो नहीं जाएगा, नुकसान हो जाएगा फिल्म का। अभी तो बात वही हो गई ना सर। इन्होंने कहा वो 5 करोड़ रुपए वहां पहुंचा दो, वहां पर सेना वेलफेयर फंड में डाल दो। अब आपको जाना है नहीं जाना है, वो कुल मिलाकर एंड में तो जनता ही तय करेगी ना सर। फिल्म तो आ रही है जिसको जहां आना था। एमएनएस बीच में कूद गई। मैं चीज जानता हूँ, एक बहुत गलत ट्रेंड चालू हो गया। आवाज नहीं आ रही। देखिए क्या है ये, एक मैडम बहुत गलत ट्रेंड चालू हो गया है, क्योंकि एक फिल्म प्रोड्यूसर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मरता है। आज वो पिक्चर रिलीज नहीं करता है तो मुश्किल, पिक्चर बना के पड़ी रहेगी तो मुश्किल। तो उनको बेचारों को तो क्या कर सकते थे? दैट वाज द बेस्ट थिंग दे कुड डू। आज भी कम से कम जो बाकी पैसा लगा हो तो पैसा तो उनको बाहर निकलेगा। उरी हमले पे हमने अग्रवाल जी, उरी हमले पे हमने क्या कहा? तो लेकिन ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, ये नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं उनके खिलाफ बोली है। हमने उनको नहीं बोला था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहिए, हमने कहा था हमारे जो जवान शहीद हुए, हम लोग जब पाकिस्तान में जब कोई आतंकवादी हमला होता है, बच्चे मारे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे हमारे दिल से आंसू निकलते हैं। एक सेकंड गहरी सांस लीजिए और कीजिए। वो गुस्सा सेना को 5 करोड़ रुपए उस फंड में पहुंचाकर खत्म हो जाएगा। वो देखिए, हमने पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध करना नहीं छोड़ा है। हमने हिंदुस्तानी प्रोड्यूसरों को सबक सिखाया कि इसके बाद अगर आप करेंगे तो करने नहीं देंगे। उन्होंने अच्छा, आपको प्रोड्यूसर्स को सबक सिखाना था, आपको देशवासियों को सबक सिखाना था। पाकिस्तान को सबक सिखाने से आपको कोई मतलब नहीं है। देशवासियों को जो गलती की है उन्होंने। सचिन सावंत, और उसके बाद मुझे प्रेम जी के पास जाना है और अभिजीत जी के पास। सचिन सावंत, देखिए मैं रूबिका जी, मैं ये समझता हूँ कि इस राज्य में मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या है, इसमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है। राज ठाकरे डिसाइड करेंगे कि किसको रिलीज करना है किसको नहीं करना है, उसको राज मान्यता मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। जहां तक बात है, ये देश संवैधानिक तौर पे चलेगा, कानूनी व्यवस्था से चलेगा या राज ठाकरे जैसी पार्टियों की गुंडागर्दी से चलेगा, ये तय करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुहर लगा रहे हैं उसके ऊपर तो बहुत ही गंभीर बात है। जहां तक मैं याद दिलाना चाहता हूं रूबिका जी, माय नेम इज खान की रिलीज ऐसे ही हो रही थी, उसके बारे में शिवसेना ने प्रश्न उठाया था। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने पूरी तरह से जो जिम्मेदारी थी वो निभाया था, प्रोटेक्शन दिया था। जहां तक बात है बैन करना, जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार ने वहां के चैनलों को बैन कर दिया हिंदुस्तान के, उस तरह से मोदी सरकार उसके बारे में निर्णय ले। और राज ठाकरे जी के बहुत अच्छे संबंध थे मोदी जी से, मोदी जी की रैली में जाते थे वो। और जहां तक बात है भाजपा की मुख्यमंत्री यहाँ है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी को बताए वो कि बैन करना है इसके ऊपर। लेकिन जहां तक बात है, ये जो कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, सचिन सावंत साहब, आपको बड़े मजे आ रहे हैं, कांग्रेस को बड़े मजे आ रहे हैं। बहुत ही जब पाकिस्तान को जवाब दे मुंह तोड़, तब भी आप कहते हैं कि ये क्यों कर दिया, और मुंह तोड़ जवाब ना दे, फिल्में रिलीज कर दे, तब भी आप कहते हैं कि ये क्यों कर दिया। बेसिकली आपको जो है बड़ा मजा आ रहा है ये पॉलिटिक्स को देखते हुए। देखिए आप वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं लेते? आप क्या करते हैं सर? इतने छोटे नहीं, आप करते क्या है सर? रूबिका जी सुनिए, इंतजार करते हैं कि यहाँ कुछ गलती हो। टिप्पणी देने के पहले सुनिए,
जहां तक बात है, ये देश नियमों के आधार पर चलता है या संविधान के आधार पर चलता है, कानून की व्यवस्था के आधार पर चलता है। और जहां तक बात है पाक कलाकारों के बारे में, तो मोदी सरकार को निर्णय लेना था। परराष्ट्र नीति की बात है, ये बात ऐसे नहीं है कि कोई भी किसके भी मन में आ जाए। मैं तो बहुत सीधे लहजे में आपसे सवाल पूछ रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब आपको सेना पर यकीन नहीं होता है। आज जब सेना के वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए भेजने की बात आती है तो आपको लगता है ये कैसे हो गया है। आपको यहां भी नापसंद है, आपको वहां भी नापसंद है। कुल मिलाकर आप जो करें आपको वही पसंद है। आप एक सेकंड रुकिए सावंत साहब, मैं जवाब लेना चाहती हूँ। प्रेम जी एक वाजिब सवाल तो पूछा है सचिन साहब, वाजिब सवाल ये पूछा है फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है सर? अगर राज ठाकरे ही सब डिसाइड कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री फोन करके पूछ रहे हैं कि कुछ उपाय कर लीजिए, तो फिर मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है सर? नहीं सुन लीजिए, देखिए राज ठाकरे सब डिसाइड करने की स्थिति में नहीं है। राज ठाकरे डिसाइड करने की स्थिति में थे, डोंबिवली में दुबे बंधुओं की हत्या मनसे के लोगों ने कर दी और उसके बाद विलासराव देशमुख डोंबिवली में गद्दा भिजवा रहे थे सोने के लिए और वर्षा में बुला के भोजन करा रहे थे और सचिन सावंत को तब शर्म नहीं आ रही थी, तब हम लोग विरोध कर रहे थे। इस तरह की कोई बात आज राज ठाकरे नहीं कर सकते। राज ठाकरे लोग मेट्रो सिनेमा के पास गए, 19 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उसी तरह से बात 19 नहीं, एकदम मैं सच कह रहा हूँ ना, यही भाषा है। नहीं मैं आपको जो सत्य बोल रहा हूँ, आईना दिखाने पर कई बार कुरूप लोग को लाल करते हैं। आईना दिखाने का ज्ञान बहुत बढ़िया है, वो काबिले तारीफ है। मुझे आप आज की तारीख में इस सवाल का जवाब दीजिए। सावंत जी रुकिए एक सेकंड, आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, रुक जाइए। सुन तो लीजिए, बहस नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। सुन तो लीजिए। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आपका इतिहास का ज्ञान बढ़िया है। जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो संस्कृति का परिचय देती है देश भर को, और ये प्रेम शुक्ला जी उसके बारे में बात कर रहे हैं। सचिन भाई आपको आईना दिखाया तो क्या ऐसी भाषा मत कीजिए। ये कुरूप को संस्कृति है, इस देश की संस्कृति नहीं है प्रेम शुक्ला जी। ये शिवसेना से भाजपा में लेके जा सकते हैं, भाजपा को एक्सेप्ट हो सकती है, देश को नहीं हो सकती। क्रोध का कर, और मैं समझ आपकी भाषा का शिवसेना से कांग्रेस सोनिया गांधी के बाप को फांसीवाद करने वाला आपके सिर पर शिवसेना में थे तब ये भाषा वही करते थे, भाजपा में आने के बाद भी वही भाषा कर रहे हैं। भाषा है ना आपकी, खून की दलाली की बात करता है आपका अध्यक्ष और आपको शर्म नहीं आती है। अब भाषा की बात कर लो ना। अरे तो शर्म आपको आनी चाहिए। हमारे सैनिकों के सर्जिकल स्ट्राइक को फेंक करने वाले आपके सिर पर बैठे राज ठाकरे जैसी गुंडागर्दी पार्टी को चरण चाटने वाले राज्यमान्यता दे रहे हैं, गृहमंत्री जी होकर नहीं है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक को सर अब एक सेकंड रुक जाइए, बहुत टाइम दे दिया मैंने। आप इधर से उधर मत पहुंचिए। आज एक सीधा जी न्यूज का सवाल है आप सभी लोगों से सर, उस देशभक्ति को 5 करोड़ रुपए में आपने कैसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया? नहीं होती फिल्म, आप कुछ पीसेस एडिट करके उस फिल्म को बाद में रिलीज कर देते। अभिजीत जी, पाकिस्तान से हर तरफ से पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है सर। कोई सैनिक जब ये प्रोग्राम देख रहा होगा क्या सोचता होगा सर, क्या सोचता होगा? बेच रहे हो आप, तो इस्तीफा दे दो। कौन सी शर्म की बात कर रहे हो? आज आप तो निर्लज्ज हो चुके। आज हमारे बेच दिया आपने देश में बहुत बड़ा। अभिजीत जी भैया एक मिनट, आज बहुत दुख का दिन है कि सारा देश एक साथ था इस एक फिल्म के मुद्दे को लेके, और आज अचानक ये कुछ घंटों में पूरे देश का मनोबल टूट गया है। यहां पे कोई मनसा नहीं था, ठीक है मनसा ने इस चीज को स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा देश एक हो गया था। और आज क्या हुआ, क्या मैं आपको बताता हूं। आज एक ऐसा प्रोड्यूसर जो 26/11 के हेडली को लेके पूरा शहर घुमाता है, उसके ऊपर तो आज तक क्वेश्चन नहीं हुआ, वो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट, वो गए मिलने प्रोड्यूसर की तरफ से। ये तो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। पाकिस्तान में हमारा सब कुछ बैन कर दिया है, और आज इंडिया में उसका अगेंस्ट क्या हुआ? पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों की पिक्चर आज रिलीज को ओके कर दिया गया है। मैं कौन होता हूं किसी का साथ देने वाला, लेकिन आज मुझे खुद ग्लानि होती है कि मैं पता नहीं, मैं तो अकेला था, देश के बारे में बात करता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। लेकिन बहुत दुख लगता है कि अगर किसी ने यह जान लिया कि मैंने इस पार्टी को साथ दिया है, तो वो लोग गलतफहमी में है। मैं पूरे देशवासियों के साथ हूं, देशवासियों को मैं आवाज दूंगा कि इनकी बातों में मत आओ, जो 5 करोड़ में सेटल करते हैं।
हम लोग पूरे देशवासी मिलकर 500 करोड़ की इनकी पिक्चरें फ्लॉप कर देंगे। सब लोग सामने आओ। ये 1000 लोग लेके मॉल में लेके क्या तोड़फोड़ करेंगे अगर हम लोग सब साथ में आ जाए? और इनको किसने गारंटी दी है? परमेश्वर जी, ये बिंदु है, इस बिंदु पर जी न्यूज बात कर रहा है। जो आप अभिजीत भट्टाचार्य को सुन रहे हैं, बिंदु ये है, इस पर बात कर रहे हैं। आप हम लोग ने अब एक सेकंड रुक जाइए। अरविंद भोसले साहब है, शिवसेना के नेता है। सुनिए सर, परमेश्वर जी एक सेकंड सब्र। अरविंद भोसले साहब है, शिवसेना के नेता है, ताल ठोक के प्रोग्राम वॉच कर रहे थे और उन्होंने कहा मुझे भी इस डिबेट में हिस्सा लेना है। सर स्वागत, बताइए क्या बिंदु रखना चाहते हैं? अभिजीत जी ने जो बात कही है वो तमाम देशवासियों की भावना है। अभी ये जो ताल ठोक की बहस चल रही है, इस बहस के दरमियान जब हम लोग बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अभी भी हमारी सीमा के ऊपर जो जवान है उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, ये हकीकत है। और ये जो कुछ लोगों ने भारत मेरा कभी कभी देश है इस तरीके की जो पॉलिसी चालू की है, ये पॉलिसी की हम निर्भरता करते हैं। शिवसेना की और इन तमाम देशवासियों की एक भावना है कि पाकिस्तान के साथ उसी तरीके से सबक सिखाया जो उसको जिस भाषा का समझने में आती है। और किसने इनको अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया कि 5 करोड़ रुपए में आप ये सौदा तय कर लो हमारी भावनाओं का। 5 करोड़ रुपए आप जो लेने वाले हो, जो मिलिट्री वेलफेयर फंड को देने वाले हो, उन शहीद जवानों के परिवारों की हमने परमिशन ली थी। और जो आप कह रहे हो कि उरी के जो शहीद जवान है उन्हें हम प्रथम श्रद्धांजलि देंगे, मेरी जानकारी के मुताबिक फवाद खान पिक्चर में काम देखिए जरा प्लीज, जरा आप जरा बीच में ना बोले। मेरी बात पूरी होने के बाद आप जरूर बोलो। मेरी बात पूरी होने के बाद आप बोलो। पाकिस्तान में मेरी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 112 थिएटर में ये मूवी दिखाई जाने वाली है। क्या वहां पर भी उरी के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी? ये बातें हैं। और रहा सवाल ये जो 300 करोड़ रुपए जो कुछ खर्चा हुआ था वो करण जौहर का, जी न्यूज ने जो किया था, जी परिवार ने, उन्होंने जो पाकिस्तानी कलाकारों के ऊपर बैन किया तो सब उन्होंने शूटिंग किया था वो सब कूड़े में डाल दिया। उन्होंने सोचा नहीं हमारे कितना नुकसान होगा। अगर एक अपील हो जाता था तो देश की जनता पैसे निछावर कर देती थी करण जौहर के ऊपर। भाई तुम्हारा 300 करोड़ रुपया है ना, ये तो 3000 करोड़ रुपए हम लोग तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है अरविंद साहब, आपने अपना पॉइंट रखा। अरविंद साहब आपने अपना पॉइंट रखा। अब सवाल ये है कि आप जिस सरकार में साथी हैं उसी सरकार के मुखिया ने फोन किया। परमेश्वर जी एक सेकंड, फोन किया और कहा कि इसका कोई उपाय निकाला जाए। किसको फोन किया? एमएनएस के राज ठाकरे को। वो खुद ये बात कह रहे हैं। किसी सरकार के मुखिया ने हमें पूछते फोन नहीं किया था। और शिवसेना का शुरू से विरोध है पाकिस्तान को, जो भी पाकिस्तान की पॉलिसी उसको, उसमें कहीं पे हमने मोड़ नहीं है। कहां से बाईपास निकला देशभक्ति का? ये देशभक्ति पे कहां से बीच में मोड़ निकला? भी 5 करोड़ रुपया खाते में जमा करो और देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके जाओ। ये इसके बाद तो रईस फिल्म जो है उसके अंदर जो पाकिस्तान के जो कलाकार थे उसका भी शूटिंग अभी बंद हो चुका है। उसका जो कलाकार वो जो चेंज करने वाले थे तो ये समझने में आ चुका है कि अभी रईस पिक्चर में भी अभी पाकिस्तानी कलाकार जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी आपके साथी, उनको तो फोन नहीं किया फडणवीस साहब ने, फोन राज ठाकरे को किया। मैटर हो गया। हमारे सेना के जवानों की प्राणों की आहुति का कोई मोल नहीं हो सकता। सीधी सी बात है कर सकते हैं। कि जिन लोगों ने आज जिस कांग्रेस ने बारंबार पाकिस्तान प्रेम का उफान लाया, आज कम से कम उसकी तरफ से भी विरोध का स्वर शुरू हुआ। इसके लिए जो हमारे नागरिक समाज का जो जनाक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो राष्ट्रवाद के लिए संकल्पबद्ध रहने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर हम पूरी तरह से दृढ़तापूर्वक खड़े हैं। हमको हमारे सैनिकों के बलिदान का कोई, और किसी को 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की राशि सरकार ने नहीं सजेस्ट की है। सरकार का बहुत सीधा सा मामला है, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो शुक्ला जी आप बहुत बेबाकी से बात कह दीजिए। आप तो माने क्यों? तो संवाद का अवसर देना चाहिए। ये तय कैसे कर सकते हैं राज ठाकरे? क्या माना है? हमने कुछ नहीं माना है, सरकार ने कहा कुछ माना है। सरकार ये देखिए, प्रोड्यूसर्स के बीच में और राज ठाकरे के बीच में एक संवाद स्थापित हुआ है और उसमें भी जो है किसी से कोई राशि नहीं कही गई है।
उनकी श्रद्धा जो है, अगर ये क्योंकि एक संकट रहा है इस देश में अरे कि प्रेम शुक्ला बारंबार जी, पाकिस्तानी कलाकारों को चरण पखारने की कल को सारे पाकिस्तानी एक्टर्स ने एक मुझे 10 सेकंड और दीजिए शुक्ला जी, एक सेकंड। डेविड हेडली का आतिथ्य करने वाला, कल को एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर करने वाला शुक्ला जी नहीं है। इसको बचाकर मेडिकल भेजने वाली सोनिया गांधी के मामले आएंगे वो सेटल होंगे, कम से कम राष्ट्रवाद याद आ रहा है। इसी तरह से बचाई जाएगी। सावंत साहब एक सेकंड रुक जाइए। डेविड हेडली को सावंत साहब एक देखिए, आज के बाद ये कोई पाकिस्तानी कलाकार को लेंगे नहीं, ये फिल्म निर्माताओं ने मान लिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे परमेश्वर साहब, नहीं आपने रास्ता दे दिया है, आपने रास्ता दे दिया है। कल को ऐसा होगा एक फिल्म में 15 के 15 कलाकार जो है पाकिस्तानी होंगे, 5-5 करोड़ रुपया एक पाकिस्तानी कलाकार दे देगा और कहेगा लो भाई हमारी फिल्म रिलीज कर दो। अभिजीत जी क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या मैं गलत कह रही हूँ अभिजीत जी? देखिए हमारी जो बात हुई है, बात सही कह रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर से होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 करोड़ मैं तो तब खुश होता अगर ये फिल्म रोक दी गई होती, और वो कहते हैं कि इस फिल्म से हम आर्टिस्ट को हटा देंगे, 1 महीने बाद रिलीज करेंगे, तब बात होती। ये जो 5 करोड़ की बात आ गई, ये तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा। अरे ये फिल्म को रोक देना चाहिए, 1 महीने बाद रिलीज करते, 2 महीने बाद रिलीज करते, टैक्स फ्री हो जाता, बहुत कुछ आपके पास है। फिल्म रोकने की ताकत है, बड़ी बड़ी बात तो आपने तो पावर दिखाया, पूरे देश की ताकत है। होम मिनिस्टर अगर कह देना ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आई एम सॉरी परमेश्वर साहब, आई एम सॉरी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। हमने दिखा दिया देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अगर कह दे फिल्म रिलीज होगी तो कोई गुंडाई नहीं चलेगी सर। आप मुझे दिखाइए ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। सबसे तो बड़ी ताकत लोकतंत्र है इस देश में, मुख्यमंत्री देशभक्ति है इस देश में। आपकी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है सर, माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। आपने हमारी देशभक्ति को 5 करोड़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करके सर्टिफिकेट देने का काम किया है। एक देखो, ये कॉम्प्रोमाइज वगैरह देशभक्ति, कॉम्प्रोमाइज करने का आपने काम किया है। चाहे वो बोल सकते, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता सब देख रही है, सब जानती है।